हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो डियर फ्रेंड्स, RDML 29 पर आप सबका स्वागत है। इसमें हमारी सीरीज चली हुई एमसीक्यूज के रैंडम एमसीक्यूज हैं ये। तो जो भी बच्चे पैरामेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं। और इस चैनल पे हमारे पे सभी एमसीक्यूज की सीरीज चली हुई है। जितने भी आपकी वीडियो मिलेंगी सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप उनको सेलेक्ट करके देख सकते हैं। ब्लड बैंक के, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, अलग अलग सभी, अगर आप देखना चाहते हैं तो ठीक है। और जो भी बच्चे प्रो मैट्रिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डीएचए, हार्ड, एमओच, इन सभी की, उनके लिए हमारे पास में एमसीक्यूज अवेलेबल हैं। एमसीक्यूज की बुक है, तो वो आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करके उनको मंगा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विच यूरिन कलर इज कोरिलेटेड करेक्टली विद ए पिगमेंट प्रोडक्शन सब्सटेंस? इनमें से कौन सा करेक्ट है जो पिगमेंट प्रोडक्शन सब्सटेंस से मैच करता है? स्मोकी रेड यूरिन विद ए होमोजेनिस्टिक एसिड, डार्क अंबर यूरिन विद मायोग्लोबिन, डीप येलो यूरिन एंड येलो फोम विद बिलरुबिन, एंड रेड ब्राउन यूरिन विद बिलवर्डिन। ये एमसीक्यूज हमारे चैनल पे जितने भी चैनल हैं, जितने भी एमसीक्यूज हैं, उन सभी का सीक्वेंस चली हुई है। तो ये यूरिन के एमसीक्यूज हैं, यहाँ पे आपको मिलेंगे। बॉडी फ्लूइड के जितने भी एमसीक्यूज आएंगे वो भी मिलेंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, तो एक एक करके हम पूरा एक्सप्लेन के साथ हम लेके आते हैं। ये नहीं कि आपको आंसर बता दे चलो भाई नेक्स्ट, पूरा उसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। ठीक है, तो इस यूनिट के अंदर आपको ये बताना भी ऐसे कौन सा करेक्ट पिगमेंट के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे बताया गया है कि भाई किस कंडीशन में कौन सा यूरिन का कलर आता है। यूरिन का हमने पूरा टॉपिक करवा रखा है, उसकी वीडियो आपको आरडी मेडिकल साइंस चैनल पर मिल जाएगी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो देखते हैं। राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे आएगा सी, डीप येलो यूरिन एंड येलो फॉर्म विद बिलरुबिन। होमोजेनिस्टिक एसिड कोज डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर यूरिन। अगर होमोजेनिस्टिक की कोज होगा तो उसमें आपका यूरिन का कलर डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर आएगा। मायोग्लोबिन की कोज होगा, अगर मायोग्लोबिन की प्रॉब्लम होगी उसमें, तो आपका यूरिन का कलर रेड टू रेड ब्राउन कलर इन द यूरिन हो जाएगा। अगर बिलरुबिन की कोज है तो उसमें आपका यूरिन का कलर जो ग्रीन, येलो ग्रीन कलर हो जाएगा। इन एडिशन मेटाबॉलिक डिजीज एंड रीनल डिजीज एबनॉर्मल कलर कैन बी कोज्ड बाय ड्रग्स, एग्जांपल टीबी, नेचुरल आर्टिफिशियल फूड कलर एंड एग्जांपल बीटरूट्स। ठीक है, देखिए यूरिन का कलर क्या होता है? नॉर्मल यूरिन का जो कलर होता है वो पेल येलो होता है। उसके हिसाब से अलग अलग कंडीशंस होते हैं। अगर स्मोकी कलर आ रहा है देखो, ठीक है, तो कोई ना कोई रेनलर की डिजीज होती है, उसमें अंदर ब्लड आ रहा है। अगर व्हाइट कलर आ रहा है तो उसको चाइल्यूरिया की कंडीशन मिलेगी उसमें, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट है। अगर रेड कलर आ रहा है तो वो कोई ना कोई आर्टिफिशियल चीज़ ले रहा है, कोई ऐसा फूड खा रहा है जिसकी वजह से उसका कलर आ रखा है। जैसे कोई पेशेंट मल्टीविटामिन ले लेते हैं तो उसमें यूरिन का कलर बिल्कुल डार्क हो जाता है। कोई पेशेंट टीबी की दवाई खा रहे हो तो उसके अंदर बिल्कुल डार्क यूरिन आ जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई है कि कोई भी नेचुरल चीज़ ऐसी खा रहे हो आप, जैसे टीबी की दवाई खाते हैं, कोई आर्टिफिशियल फूड होता है जैसे कि बीट रूट होता है, चुकंदर जो हम खाते हैं, उसकी वजह से भी यूरिन कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो वो एक एडिशनल मेटाबॉलिक डिजीज होती है। और कई बार कोई रीनल डिजीज होती है, उसके अंदर भी यूरिन कलर, रीनल डिजीज में अभी मैंने बताया आपको बिल्कुल रेडिश कलर हो जाता है, स्मोकी कलर आने लगता है। तो वो अलग अलग कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, ए ब्राउन और ब्लैक पिगमेंट इन यूरिन कैन बी कोज्ड। ब्राउन और ब्लैक पिगमेंट यूरिन के अंदर कब आता है? पायरिडियम, फिनोल सल्फोपेथिलियम, रिफाम्पिन और मेलेनिन। ठीक है, ये कंडीशंस हैं। इनमें मेलेनिन है, ये रिफाम्पिन है, ये तो टीबी की ड्रग्स होती है। पायरिडियम ये भी कोई मेडिसिन है। ये जितनी भी ऐसा मेडिसिन है, मेलेनिन जो एक हार्मोन होता है उसकी वजह हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे आएगा डी, एक्सक्रेशन ऑफ मेलेनिन इन मेलिग्नेंट मेलेनोमा। एक्सक्रेशन ऑफ मेलेनिन इन मेलिग्नेंट मेलेनोमा, ये डिजीज का नाम है। एन होमोजेनिस्टिक एसिड इन एल्केप्टोन कोज द यूरिन टू टर्न ब्लैक ऑन स्टैंडिंग। ठीक है, जब मेलिग्नेंट मेलेनोमा होती है, वो होमोजेनिस्टिक डिजीज में एल्केप्टोन यूरिया का मतलब होता है बिल्कुल डार्क यूरिन हो जाता है आपको उसमें। ठीक है, उस कंडीशन में अगर हम यूरिन को स्टैंड पर रखते हैं कुछ टाइम के लिए तो वो उसका कलर ब्लैक हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग टेस्ट इज अफेक्टेड लिस्ट बाय स्टैंड ऑन और इम्प्रॉपरली स्टोर्ड यूरिन।
विच ऑफ फॉलोइंग टेस्ट अफेक्ट, कौन से टेस्ट इफेक्ट पड़ेगा अगर हम यूरिन को लंबे टाइम तक स्टोर करके रख देते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ही, इम्प्रॉपर, मतलब इन्होंने बोला इम्प्रॉपरली स्टोर करते हैं तब। ग्लूकोज, प्रोटीन, पीएच, बिलिरुबिन, ठीक है, इन सभी में से किस पे इफेक्ट पड़ता है, इन्होंने ये पूछा है। इफेक्ट देखो, ग्लूकोज पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होते हैं ना वो देखा जाता है उसके हिसाब से। इम्प्रॉपर बोला इन्होंने, इम्प्रॉपर अगर हम उसको स्टोर करते हैं तो यहाँ में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, स्टैंडिंग यूरिन में बी बिकम एल्कलाइन ड्यू टू लॉस ऑफ वोलेटाइल एसिड एंड अमोनिया प्रोडक्शन। इन्होंने कहा अगर हम रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं, स्टैंडिंग रख देते हैं कहीं पे भी इम्प्रॉपरली, उसमें क्या होता है, यूरिन के अंदर एक अमोनिया का प्रोडक्शन हो जाता है, और वोलेटाइल एसिड की कमी की वजह से अमोनिया का प्रोडक्शन होता है, और वहाँ पे क्या होता है, यूरिन की जो पीएच होती है वो अल्कलाइन हो जाती है, ठीक। बिलिरुबिन ग्लूकुरोनाइड में बिकम हाइड्रोलाइज टू अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और ऑक्सीडाइज टू बिलिवर्डिन रिजल्टिंग टू फॉल्स नेगेटिव ड्राई रिजेंट स्टिप। इन्होंने कहा कि भाई बिलिरुबिन जो होता है ग्लूकोनाइड की रिएक्शन की वजह से हाइड्रोलाइज हो जाता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में, और ऑक्सीडाइज होके वो बिलिरुबिन फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट दे देता है स्ट्रिप के ऊपर, ठीक है। स्ट्रिप में हमारा यूरिन प्रोटीन आ जाएगा, उसमें दिखाई देगा हमें, मतलब फॉल्स नेगेटिव आएगा। अगर बिलिरुबिन सॉरी प्रोटीन होगा तो हमारी स्ट्रिप के ऊपर नहीं आएगा ये, तो ये हम जब मैनुअल मेथड से करेंगे तब उस कंडीशन में आएगा ये, ठीक है। तो क्या होता है कि यूरिन का अगर हम ऑन स्टैंडिंग रखते हैं तो वोलेटाइल एसिड होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और डिक्रीज होने की वजह से ही यूरिन की पीएच एल्कलाइन हो जाती है, और एल्कलाइन होने की वजह से वो हमारा फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस होते हैं उसमें। जितने भी लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, अगर जो भी बच्चे बुक मंगाना चाहते हैं प्रोमेट्री एग्जाम के लिए, डीएचए एग्जाम के लिए, तो वो हमारे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। यूरिन प्रोडक्शन ऑफ लेस देन 400 ml पर डे इज, अगर यूरिन का प्रोडक्शन 400 से कम होता है पर डे, उस कंडीशन, वो कौन सी कंडीशन होती है, कंस्टेंट विद नॉर्मल रीनल फंक्शन एंड H2O बैलेंस, टर्म्ड आइसोस्थेनियूरिया, डिफाइंड एज ओलिगोयूरिया, एसोसिएटेड विद डायबिटीज मेलाइटस। ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसके अंदर यूरिन का प्रोडक्शन कम होता है 400 ml पर डे से, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है सी, उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओलिगोयूरिया, ठीक है। ओलिगोयूरिया में क्या होता है कि हमारा जो यूरिन है वो 400 ml से कम प्रोडक्शन होता है डेली। नॉर्मली डेली यूरिन एक्सक्रीशन यूजुअली 600 से 1600 ml पर डे, यानी 600 से 1600 ml पर डे एक नॉर्मल एक्सक्रीशन की क्वांटिटी होती है यूरिन की। अगर वो उससे ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन को पॉलीयूरिया बोला जाएगा, अगर कम हो रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओलिगोयूरिया। आयोस्थेनिक यूरिया रेफर टू यूरिन ऑफ कंसेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसमें क्या होता है, यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो फिक्स हो जाती है। और ग्लाइकोसूरिया कोज रिटेंशन ऑफ H2O विद इन ट्यूबुल्स रिजल्टिंग इन डिहाइड्रेशन एंड पॉलीयूरिया रेदर देन ओलिगोयूरिया। क्या होता है कि जो ग्लाइकोसूरिया कंडीशंस होते हैं उसके अंदर जो ट्यूबुल्स होते हैं उनके अंदर H2O रिटेन होता है, और H2O रिटेन होने की वजह से वो डिहाइड्रेशन न होने की बजाय और पॉलीयूरिया न होने की बजाय वो ओलिगोयूरिया हो जाता है उसमें। नेक्स्ट है हमारा विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूरिन पीएच इज ट्रू, यूरिन की पीएच के रिगार्डिंग इनमें से क्या सही है। हाई प्रोटीन डाइट प्रोमोट एन एल्कलाइन यूरिन पीएच, pH tend to decrease and urine is stored, contamination should be suspected if urine pH is less than 4.5, bacteriuria is most often associated with low pH। इनमें से कौन सा ट्रू है, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे है सी। देखिए, बैक्टीरियूरिया इज यूजुअली एसोसिएटेड विद एल्कलाइन पीएच, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है यूरिन के अंदर वो एल्कलाइन पीएच की वजह से होता है, कोज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया फ्रॉम यूरिया, यूरिया से अमोनिया बनता है, उसकी प्रोडक्शन होता है वहाँ पे, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, यूरिन पीएच एल्कलाइन हो जाती है। द एक्सटेंडेड स्टोरेज में रिजल्ट इन लॉस ऑफ वोलेटाइल एसिड, अभी मैंने पीछे बताया था कि लंबे टाइम तक हम सैंपल को स्टोर करके रखते हैं तो उसमें वोलेटाइल एसिड की कमी हो जाती है, उस वोलेटाइल एसिड की कमी होने की वजह से
कोजिंग द पीएच जो होता है वो इंक्रीज हो जाती है यूरिन की। ए हाई प्रोटीन डाइट प्रोमोट एक्सक्रीशन ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड। अगर हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं यूरिन की हम, तो उसके अंदर इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं उनका प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि भाई कंटामिनेटेड शुड बी सस्पेक्टेड इफ यूरिन पीएच इज लेस देन 4.5। अगर उसकी पीएच उससे नीचे हो जाती है तो कंटामिनेंट के सस्पेक्ट होने के चांसेस होते हैं। When testing for urinary protein with sulfosalicylic, which condition may produce a false positive result? अगर हम यूरिन प्रोटीन कर रहे हैं मैनुअल मेथड सल्फोसैलिसाइलिक से, तो उसमें फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस होते हैं। कब? देखिए, हाईली बफर्ड एल्कलाइन यूरिन, अगर यूरिन हमारा हाईली एल्कलाइन है, द प्रेजेंस ऑफ एक्सरे कॉन्ट्रास्ट मीडिया, इनकेस यूरिन एस स्पेसिफिक ग्रेविटी और प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इनमें से कौन सी कंडीशन में फॉल्स पॉजिटिव आने के चांस होते हैं? हमारे स्ट्रिप में हमने यूरिन टेस्ट किया, पॉजिटिव दिखाई दिया हमें प्रोटीन का, उसके बाद हम मैनुअल टेस्ट लगाते हैं सल्फोसैलिसाइलिक से, ठीक है। इसको कोल्ड मेथड बोला जाता है, कि हीट मेथड भी होता है, उसमें ग्लेशियर एसिटिक एसिड यूज किया जाता है। तो इसके अंदर भी पॉजिटिव आ जाता है। तो यूरिन कब आता है ये? अगर कोई पेशेंट ने प्रेजेंस ऑफ एक्सरे कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, कि ठीक है, अगर कोई पेशेंट ने कोई एक्सरे करवाया कॉन्ट्रास्ट वाला, तो उस कंडीशन में भी पॉजिटिव आने की चांसेस होते हैं। देखिए, आयोडीनेटेड डाइज, जो सीटी स्कैन, एमआरआई और एक्सरे में जो डाई दी जाती है पेशेंट को, वो डाई ले रहा है अगर पेशेंट, तो उसमें पॉजिटिव